दोस्त मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे जरूर, तू जरा कोशिश तो कर। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले आप लोगों को हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करवा चुके हैं। आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। हम लोग जो मात्रक और मापन यानी कि यूनिट और मेजरमेंट जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, वो भी फिजिक्स का, वो शुरुआत किए थे। आज के इस वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं। और सबसे पहले आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार का कमी महसूस ना हो, क्वालिटी कंटेंट में किसी प्रकार का कमी नहीं हो, तो अगर आप मोबाइल को ऐसे रखे हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल मोड में ऐसे रख लीजिए, ताकि आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट में किसी प्रकार का समस्या महसूस ना हो। तो बने रहिए वीडियो के आगे इसी प्रकार से। हाँ तो मेरे दोस्त, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, वो भी एकदम राफ्टी के स्टाइल में, जबरदस्त स्टाइल में। आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा। इससे पहले मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, विज्ञान के बारे में सामान्य परिचय आपको बता दिया था। उसके बाद हम मापन के बारे में बात किए थे, यानी कि मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट के बारे में भी मैंने आपको जो है थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया था। और उसके बाद मैंने आपको भौतिक राशि के बारे में बताया था कि भौतिक राशि जो है दो प्रकार का होता है, एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। इतना यहां तक हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक राशि के पार्ट को परिभाषित कैसे करेंगे, यानी आधारी राशि के बारे में और व्युत्पन्न राशि के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले आप हेडिंग में लगा लीजिए, हम उसमें बात कर चुके थे, शायद आधारी राशि के बारे में भी बता दिए थे। आज फिर से हम बता दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आधारी राशि, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप पहले इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उस पार्ट को जाकर के देखिए, ताकि आपको 110% सभी बातें समझ में आए। तो आधारी राशि के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आधारी राशि के बारे में हम क्या बताए थे आपको, कि वैसा भौतिक राशि होता है जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी दूसरे राशि पर यह राशि जो है निर्भर नहीं रहता है, उसको हम लोग कहते हैं आधारी राशि। तो आधारी राशि जो है अपने आप में स्वतंत्र होती है, यह राशि जो है स्वतंत्र मानी जाती है। यानी वैसा भौतिक राशि जो स्वतंत्र हो, यानी किसी दूसरे राशि पर निर्भर ना हो, उसको क्या कहेंगे, आधारी राशि। तो आधारी राशि के बारे में आपको समझ लेना है कि वैसा भौतिक राशि, इसको अगर हम परिभाषित करें तो लिखेंगे वैसा भौतिक राशि वैसा भौतिक राशि जो आधारी राशि पर, यहां पर लिखेंगे वैसा भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो, यानी वैसा भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर ना हो, उसको कहेंगे हम लोग मेरे दोस्त आधारी राशि। अब देखिए, आधारी राशि की जो संख्या होती है, आपको याद करके रखना है कि आधारी राशि की संख्या मेरे दोस्त 7 होते हैं। आधारी राशि की संख्या की अगर बात करें तो 7 होता है। अब क्या क्या होता है 7 को, उसके बारे में आपको जानना है। तो इसके लिए आपको देखिए, सबसे पहले परीक्षा में आपके लिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है, आधारी राशि की संख्या कितना होता है, तो आपको बोलना है 7 होता है। आधारी राशि की कुल संख्या कितना है, तो 7। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आधारी राशि का नाम रहता है, संकेत रहता है, उसका जो ऐसा मात्रक होता है वो भी पूछ दिया जाता है। तो आपको हम सब कुछ एक सिस्टमैटिक ढंग से बता देते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हो। आपको क्या करना है, कॉपी पर सबसे पहले आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करके समझ ले आप। उसके बाद हम इसको सिस्टमैटिकली, एक तरफ आधारी राशि और एक तरफ उसका मात्रक और इसका सिंबल क्या क्या होता है उसके बारे में बता देंगे। तो आधारी राशि जो अपने आप में स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे अगर हम बात करें कि आधारी राशि में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए मेरे दोस्त, आधारी राशि में लंबाई हो सकता है, उसके बाद द्रव्यमान हो सकता है। पूरी अगर हम लिखे यहाँ पर तो लंबाई होगा, यानी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लेंथ। द्रव्यमान होगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग मास। द्रव्यमान हो सकता है, समय हो सकता है, इत्यादि 7 गो होता है। यहाँ पर सातों का सातों हम नाम लिखवाएंगे, आपको सातों के बारे में बताएंगे, सातों का मात्रक भी लिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अगर किसी प्रकार का समस्या अगर आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो से उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपके लिए हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे।
तो आधारी राशि क्या होता है? वैसा भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो। आधारी राशि की संख्या कितना होता है मेरे दोस्त? 7 होता है। लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, पदार्थ का परिमाण होता है, विद्युत धारा होता है, ज्योति तीव्रता होता है। इन सभी को हम लोग कहते हैं आधारी राशि। आगे हम आपको सब कुछ के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं, तो वीडियो के आगे बने रहिए। अब देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था व्युत्पन्न राशि की। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, पहला आधारी राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। अब देखिए मेरे दोस्त, आधारी राशि तो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होता है। आधारी राशि अपने आप में स्वतंत्र मानी जाती है। लेकिन व्युत्पन्न राशि जो होता है वो आधारी राशि से मिलकर बना होता है। यानी आधारी राशि तो अपने आप में स्वतंत्र होगा, लेकिन व्युत्पन्न राशि की अगर बात करेंगे तो अब व्युत्पन्न राशि वैसा राशि जो होता है जो आधारी राशि पर निर्भर हो। यानी इसके बारे में हम लिखेंगे वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जो आधारी राशि पर निर्भर हो। वैसा भौतिक राशि जो आधारी राशि पर निर्भर हो, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वैसा भौतिक राशि जो आधारी राशि पर निर्भर हो उसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। जैसे अगर हम बात करें व्युत्पन्न राशि की संख्या जो है वह लिमिटेशन के बाहर है। इसका कोई लिमिट संख्या नहीं है, कोई सीमित संख्या नहीं है। आपको अलग अलग आधारी राशि को मिलाकर के व्युत्पन्न राशि कैसे बनाया जाता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो देखिए, व्युत्पन्न राशि जैसे हम बात करें तो आयतन हो सकता है व्युत्पन्न राशि। अगर बात करें तो क्षेत्रफल भी जो है यह भी व्युत्पन्न राशि हो सकता है। अगर हम बात करें त्वरण की तो त्वरण भी एक व्युत्पन्न राशि हो सकता है। तो आयतन हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है। अगर घनत्व की बात करें यानी कि डेंसिटी, यह भी जो है एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है मेरे दोस्त। तो देखिए, आधारी राशि वैसा राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो उसको कहेंगे हम लोग आधारी राशि। आधारी राशि की संख्या होता है 7। व्युत्पन्न राशि क्या होता है? जो आधारी राशि पर निर्भर होता है उसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि की संख्या सीमित नहीं है, अलग अलग आधारी राशि को मिला करके व्युत्पन्न राशि को तैयार किया जाता है। यह वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे। अब देखिए, उसके बाद आपको समझ करके रखना है। अब देखिए, आधारी राशि और उसका संकेत, उसका सिंबल क्या होता है, ये कभी कभी आपको परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो पहले आप क्या कीजिए, इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे आपको आधारी राशि के बारे में समझाने वाले हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो सबसे पहले देखिए, एक तरफ आपको लिख लेना है आधारी राशि। एक तरफ आपको क्या करना है, लिख लेना है आधारी राशि। आधारी राशि, आधारी राशि की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। तो इसी प्रकार से आप एक तरफ लिखिए आधारी राशि, दूसरा तरफ क्या कीजिए, उसका मात्रक लिखिए, और तीसरा तरफ आपको क्या करना है, उसका संकेत लिखना है। आधारी राशि का नाम लिखना है, उसके बाद मात्रक लिखना है, उसके बाद संकेत लिखना है। इसी तरह से आपको जो है अपने कॉपी में तालिका बना लेना है। सारणीबद्ध तरीके से कॉपी को बांट दीजिए। एक तरफ लिखिए आधारी राशि, दूसरी तरफ उसका मात्रक और तीसरा तरफ में उसका संकेत। अब देखिए मेरे दोस्त, पहला नंबर में आपको क्या करना है, सबसे पहला आधारी राशि जो है आपको याद रखना है लंबाई। सबसे पहला आधारी राशि जो होता है मेरे दोस्त उसको कहते हैं हम लोग लंबाई। दूसरा आधारी राशि जो होता है उसको कहते हैं हम लोग द्रव्यमान। ये सब आपको रटना ही होगा क्योंकि यह काफी ज्यादा जरूरी है। यहां से देखिए, 9th में तो आपका बोर्ड का परीक्षा नहीं होता है, लेकिन हकीकत में अगर मैं आपको बता दूं अपने विद्यार्थी लाइफ में हमको किस किस कंडीशन से होकर के गुजरना पड़ा है, तो जितना भी 9th का टॉपिक है अक्सर 9th का टॉपिक डायरेक्ट आपको जाकर के 11th में टकराएगा। 10th में कोई जरूरी नहीं पड़ने वाला है 9th का टॉपिक। अगर आप 9th में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो 10th में आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप 9th में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो 11th में आपका हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए 9th को इग्नोर नहीं कीजिए, आगे जाकर के आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए 9th क्लास में जो भी आपको साइंस का टॉपिक पढ़ाया जाता है आप पूरे लगन के साथ पढ़िए, ताकि आपको 11th क्लास में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पर आप पूरे फिजिक्स का जो बुक पढ़ रहे हैं वहां पर 11th क्लास में जाकर के आपको एक चैप्टर को लगभग पढ़ने में 1 महीना 1.5 महीना का समय लगता है वहां पर। इसीलिए इस सब को इग्नोर कीजिएगा तो आगे जाकर के आपको भारी समस्या का सामना करना पड़ जाएगा और आप कुछ समझ भी नहीं पाइएगा और वक्त कहां से कहां निकल जाएगा।
इसीलिए अभी से ही ध्यान दीजिए और पूरे लगन के साथ पढ़िए। हम आपको क्या करेंगे, देखिए वैसे तो यूनिट एंड मेजरमेंट उतना कनेक्ट नहीं रहता 11th क्लास से। इससे अगला जो चैप्टर है मोशन, जो यांत्रिकी, फिजिक्स का एक ब्रांच आता है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स, उसके अंतर्गत मोशन आता है। मोशन का जो लॉ सब होता है यानी गति का जो नियम सब होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, और वह डायरेक्ट जो है 11th क्लास में मैच रहता है। इसीलिए किसी भी हालत में इससे आगे हम जो नया चैप्टर शुरू करेंगे मोशन यानी कि गति, उसको किसी भी हालत में आप कंप्लीट करिए लीजिएगा, क्योंकि पूरा फिजिक्स जो है 11th क्लास का मैकेनिक्स पर टिका हुआ है, यांत्रिकी पर टिका हुआ है। अगर आप वहां पर किसी प्रकार का लापरवाही कीजिएगा तो आगे जाकर के आपको भारी समस्या हो सकता है। तो चलिए हम बात कर रहे थे टॉपिक के बारे में कि आधारी राशि आपको एक तरफ लिखना है, पहला लिखना है लंबाई, दूसरा लिखना है द्रव्यमान, और तीसरा आपको लिखना है समय। तीसरा होता है आपको समय। चौथा आपको याद रखना है विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। चौथा आपको क्या याद रखना है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। 5 नंबर में आपको याद रखना है ताप या तापमान। 5 नंबर में क्या याद रखना है मेरे भाई, ताप या तापमान। 6 नंबर का आधारी राशि जो होता है, 6 नंबर में आपको याद रखना है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सबसे लास्ट में जो 7वां आधारी राशि होता है उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। तो इस तरह से 7 आधारी राशि होता है मेरे दोस्त। क्या क्या होता है, सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप या तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। ये 7 आधारी राशि आपको याद करना है, रट लेना है, चाहे जो कीजिए लेकिन इस सातों को सातों याद कीजिए किसी भी हालत में। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप या तापमान, छठा है ज्योति तीव्रता, और 7वां जो है सबसे लास्ट पदार्थ का परिमाण। अब मेरे भाई यहाँ पर आपको इसका मात्रक पूछा जाता है, उसके बाद मात्रक का जो संकेत होता है आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। 10th में तो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन 11th में जैसे मेरा विद्यार्थी जीवन जिस तरह से गुजरा है उसी तरह से आपका भी गुजरने वाला है। और मुझे जो परेशानी का सामना करना पड़ चुका है, हम जो परेशानी से गुजर चुके हैं, आपको उस परेशानी से नहीं गुजरना पड़े, इसीलिए हम आपको यहीं पर बता देते हैं कि आगे आपको क्या क्या काम में आने वाला है। तो इस तरह से आपको यह सब जो है डायरेक्ट 11th क्लास में रहेगा, तो किसी भी हालत में इसको रट लीजिए। लंबाई होता है द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप या तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। अब मेरे भाई इसका मात्रक पूछा जाता है, तो लंबाई का मात्रक आपको याद करके रखना है। लंबाई का जो मात्रक होता है मेरे दोस्त यहाँ पर मीटर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है मेरे दोस्त किलोग्राम, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक मेरे दोस्त होता है किलोग्राम। तीसरा नंबर में समय का मात्रक आपको याद रखना है सेकेंड, समय का मात्रक क्या याद रखना है, सेकेंड। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है मेरे दोस्त यहाँ पर रखना है आपको याद एम्पियर, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो है याद रखना है एम्पियर। ताप या तापमान का जो मात्रक होता है यहाँ पर केल्विन होता है, केल्विन। उसके बाद आपको याद रखना है ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। मेरे भाई ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। पदार्थ का जो परिमाण होता है उसका मात्रक होता है मोल। पदार्थ का परिमाण का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, तो मोल होता है। तो देखिए लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप या तापमान का मात्रक होता है केल्विन, और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है यहाँ पर कैंडेला होता है, और यहाँ पर पदार्थ का जो परिमाण का मात्रक होता है वो होता है मोल। अब देखिए इसका जो संकेत होता है, लंबाई का संकेत होता है यहाँ पर मीटर, लंबाई का संकेत नहीं सॉरी, यहाँ पर मीटर का संकेत होता है एम। किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं यानी कि केजी इसका सिंबल हो जाएगा। सेकेंड को एस से डिनोट किया जाता है यानी इसका सिंबल हो जाएगा एस। एम्पियर को ए से सूचित करेंगे, उसके बाद केल्विन को के से सूचित करेंगे, कैंडेला को सीडी से सूचित करेंगे, और मोल का जो है यहाँ पर मोले होता है। तो इस तरह से आप आधारी राशि का नाम, उसका मात्रक और उसके संकेत को याद रख सकते हैं। लंबाई ऐसा मात्रक मीटर और यहाँ पर संकेत एम हो जाएगा। द्रव्यमान ऐसा मात्रक किलोग्राम, संकेत इसका हो जाएगा केजी। समय इसका ऐसा मात्रक सेकेंड और इसका संकेत हो जाएगा एस।
विद्युत धारा इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा एम्पियर, संकेत हो जाएगा ए। ताप या तापमान इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा केल्विन, उसके बाद इसका संकेत हो जाएगा के। ज्योति तीव्रता इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पर कैंडेला, संकेत हो जाएगा सीडी। पदार्थ का परिमाण इसका मात्रक हो जाएगा मोल, संकेत हो जाएगा मोल। तो इस तरह से आपको आधारी राशि का नाम, संकेत और मात्रक याद रखना है। अब देखिए, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि के बाद मेरे दोस्त आपको सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ना होगा, यानी कि मात्रकों की पद्धति। तो पहले आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। हाँ तो मेरे भाई, इसके बाद आपको पढ़ना है मात्रकों की पद्धति। तो कॉपी लेकर के अगर आप बैठे हैं तो हेडिंग में लगाइए मात्रकों की पद्धति। यहां पर आपको हेडिंग में लगाना है मात्रकों की पद्धति। मेरे भाई, इसको कहते हैं अंग्रेजी में सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? तो सिस्टम ऑफ यूनिट। अब बात करेंगे मात्रकों की पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट के विषय में। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के मात्रकों के लिए जो है मात्रकों की पद्धति को अपनाया गया। कोई भी मात्रक हो उसको निरूपित करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए मात्रकों की पद्धति को अपनाया गया। इसी को हम लोग कहते हैं मात्रकों की पद्धति। यानी कि विभिन्न प्रकार के मात्रकों का जो समूह होता है, जैसे मान लीजिए लंबाई 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 बार बार दिया हुआ है कहीं पर, और उन्हीं सबको मिला देंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ को मिला देंगे और उसका जो समूह तैयार होगा उसी को कहेंगे मात्रकों की पद्धति। यानी विभिन्न प्रकार के मात्रकों के लिए मात्रकों का जो समूह होता है उसी को मेरे दोस्त कहेंगे यहाँ पर मात्रकों की पद्धति। या डायरेक्ट हम कह सकते हैं मात्रकों के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। तो हम इसका जो परिभाषा अगर प्राप्त करेंगे तो लिखेंगे विभिन्न प्रकार के मात्रकों के लिए, विभिन्न प्रकार के मात्रकों के लिए, विभिन्न प्रकार के मात्रकों के लिए मात्रकों की पद्धति को, मात्रकों की पद्धति को, विभिन्न प्रकार के मात्रकों के लिए मात्रकों की पद्धति को नहीं लिखेंगे, मात्रकों के समूह को, मात्रकों के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के मात्रकों के समूह को जो है हम लोग मात्रकों की पद्धति कहते हैं। अब मेरे भाई, यहां पर जो है मात्रकों की पद्धति जो है आपको 3 प्रकार का पढ़ना है। तो मात्रकों की पद्धति जो होती है वो 3 प्रकार की। मात्रकों के पद्धति, मात्रकों के पद्धति को 3 प्रकार से, मात्रकों की पद्धति को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। मात्रकों की पद्धति को जो है पढ़ने में सुविधा हो, समझने में आसानी हो, इसके लिए जो है 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला जो होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर पहला को कहते हैं हम लोग एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, हम शॉर्ट नेम लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका पूरा जो नाम है यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए। एफपीएस पद्धति इसको कहते हैं फुट पाउंड, अंग्रेजी में लिखेंगे फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। एफपीएस पद्धति को, एफपीएस का जो फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, यानी एफपीएस पहला क्या होता है मात्रकों के पद्धति में, एफपीएस पद्धति यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। दूसरा जो होता है मेरे दोस्त यहाँ पर सीजीएस, दूसरा होता है सीजीएस पद्धति। मेरे भाई दूसरा क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति, और सीजीएस को कहा जाता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। मेरे भाई इसको कहेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। सीजीएस को क्या कहेंगे? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। और सबसे लास्ट में जो तीसरा आता है मेरे भाई, देखिए पहला को कहते हैं एफपीएस, दूसरा को कहते हैं सीजीएस। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो
फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। उसके बाद तीसरा जो होता है एमकेएस। तीसरा क्या होता है मेरे दोस्त? एमकेएस। तीसरा होता है एमकेएस पद्धति। तीसरा क्या होता है मेरे भाई? एमकेएस पद्धति। पहला एफपीएस पद्धति, दूसरा सीजीएस पद्धति और तीसरा होता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस को क्या कहते हैं? एमकेएस को कहेंगे मीटर, मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तीसरा होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो पहला एफपीएस पद्धति यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, दूसरा सीजीएस पद्धति यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम और तीसरा होता है एमकेएस पद्धति यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। देखिए हिंदी में भी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, बस सिस्टम की जगह पर आपको पद्धति बोल देना है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। उसके बाद क्या करना है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इस तरह से आपको हिंदी में भी बोलना आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला मात्रकों के समूह को क्या कहते हैं? तो मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की पद्धति कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रकों की पद्धति जो होता है मेरे भाई यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। पहला फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, दूसरा सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, तीसरा जो होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। अब देखिए परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि लंबाई का एफपीएस मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एफपीएस मात्रक क्या होता है, समय का एफपीएस मात्रक क्या होता है। उसके बाद पूछा जाएगा लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है। यहाँ पूछ दिया जाएगा लंबाई का एमकेएस मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एमकेएस मात्रक क्या होता है। तो इस तरह से आपको परीक्षा में प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछा जाता है, तो ध्यान पूर्वक समझिए। तो 3 प्रकार का मात्रक आपको जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। 3 प्रकार के आधारी राशि को जो है अक्सर परीक्षा में, अगर आप क्लास 9th में है तो 3 प्रकार का मात्रक आपको याद रखना है। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय। इन्हीं तीनों को घुमा फिरा करके कभी एफपीएस में पूछ देगा इसका मात्रक, कभी सीजीएस में इसका मात्रक पूछ दिया जाता है और कभी एमकेएस में, इसी तीनों को घुमा फिरा करके। तो चलिए इन्हीं तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान पूर्वक समझिए और हर एक बातों पर ध्यान दीजिए। पूरे डिटेलिंग के साथ हम यहाँ पर जो भी पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखिए, अगर एफपीएस मात्रक की अगर हम बात करें मेरे भाई, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस की अगर बात करें यहाँ पर, इसको हम बॉक्स में बंद करते हैं ताकि आपको पूरा पूरी समझ में आ जाए कि बात हो रहा है यहाँ पर एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम के बारे में। एफपीएस में अगर बात करें यहाँ पर लंबाई की मात्रक की अगर बात करें मेरे दोस्त, लंबाई, तो देखिए लंबाई कितना नंबर पर आधारी राशि में आता था? 1 नंबर पर। लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई के लिए पहला डिजिट उठा लीजिए, तो लंबाई का जो एफपीएस मात्रक हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर फुट। लंबाई का एफपीएस में एफपीएस मात्रक क्या हो जाएगा? तो फुट हो जाएगा। अगर दूसरा नंबर में अगर हम द्रव्यमान की अगर बात करें मेरे दोस्त, द्रव्यमान यानी कि मास की बात करें, तो द्रव्यमान के लिए दूसरा वाला उठा लीजिए, तो द्रव्यमान का जो एफपीएस मात्रक हो जाएगा मेरे दोस्त, तो वहां पर हो जाएगा पाउंड। तो द्रव्यमान का एफपीएस मात्रक क्या होगा? तो पाउंड। अब देखिए समय, बहुत ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर समय चाहे एफपीएस में हो, चाहे सीजीएस में हो, चाहे एमकेएस में हो, समय का मात्रक हमेशा हरदम जब तक पूछा जाएगा समय का मात्रक ओनली 1 सेकेंड ही होगा, चाहे वो एफपीएस में हो, चाहे वो सीजीएस में हो, चाहे वो एमकेएस में हो। परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ऐसा आधारी राशि है, कौन सा ऐसा आधारी मात्रक है जो जिसका एफपीएस में हो, चाहे सीजीएस में हो, चाहे एमकेएस में, मात्रक यानी कि ऐसा मात्रक जो है समान होता है। तो ओनली 1 सेकेंड यानी कि समय। तो समय चाहे एफपीएस में हो, सीजीएस में हो, एमकेएस में हो, इसका मात्रक जो होगा वह सेकेंडे होगा। तो बात क्या याद रखना है, लंबाई का एफपीएस मात्रक होता है फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का एफपीएस मात्रक होता है सेकेंड। मेरे दोस्त अगर इसी तीनों की अगर हम बात करें यहाँ पर सीजीएस में, अर्थात सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो कुछ बात नहीं यहाँ पर। अगर लंबाई का सीजीएस मात्रक मेरे दोस्त यहाँ पर पूछा जाए, तो अगर पूछा जाए कि अगर आपको पूछ दिया जाए कि लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, पहला डिजिट यहाँ से उठा लीजिए। लंबाई का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर। मेरे भाई यहाँ पर लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो सेंटीमीटर होता है। अगर पूछा जाए यहाँ पर कि द्रव्यमान,
द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है, दूसरा डिजिट उठा लीजिए यहां से, तो द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक जो होता है यहां पर ग्राम। तीसरा नंबर में पूछा जाएगा समय। अब ये मैंने आपको बताया समय चाहे एफपीएस में हो, सीजीएस में हो, एमकेएस में हो, सभी जगह उसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट कहिए चाहे एफपीएस यूनिट कहिए चाहे एमकेएस में हो, सब कुछ में उसका जो मात्रक होता है ओनली 1 सेकेंड ही होता है, चाहे किसी भी चीज में पूछा जाए, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर एमकेएस पद्धति यानी कि एमकेएस सिस्टम का, तो मेरे भाई यहाँ पर एमकेएस में भी बात कीजिए। सबसे पहले अगर हम लंबाई की बात करें, लंबाई का जो एमकेएस मात्रक होता है, कुछ परेशानी की बात नहीं है, पहला डिजिट यहाँ से उठा लीजिए। लंबाई का क्या होता है, पहला डिजिट यहाँ से उठाइएगा, तो लंबाई के लिए पहला अंक क्या है यहाँ पर एम यानी कि मीटर। तो लंबाई का ऐसा मात्रक जो होता है एमकेएस मात्रक जो होता है मीटर, लंबाई का एमकेएस मात्रक होता है मेरे दोस्त मीटर। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, दूसरा क्या है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो एमकेएस मात्रक होता है, द्रव्यमान का एमकेएस मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम। और यहाँ पर तीसरा है समय, यानी समय का जो एमकेएस मात्रक होता है समय, समय का जो एमकेएस मात्रक होता है, हम अब ये आपको बताए थे, समय चाहे एमकेएस में हो, सीजीएस में हो, एफपीएस में हो, सभी जगह समय का जो एसआई यूनिट रहे, चाहे एमकेएस में हो, चाहे सीजीएस में, चाहे एफपीएस में, समय का मात्रक हमेशा के लिए सेकेंड ही होगा। तो समय का मात्रक हमेशा के लिए कितना होगा, तो सेकेंड होगा। तो इन बातों को आपको याद रखना है। अब देखिए परीक्षा में पूछा जाएगा आपको कि आधारी राशि के लिए आधारी मात्रक, देखिए परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, कहेगा कि आधारी राशि के मात्रक को क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है आधारी मात्रक। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है व्युत्पन्न मात्रक। और ये प्रश्न सब पूछा जाएगा। मात्रकों की पद्धति से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा मात्रकों की पद्धति से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों को लिखे। तो मात्रकों के समूह को ही मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की पद्धति 3 प्रकार के होते हैं, एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, एमकेएस अर्थात मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछा जाता है इन्हीं तीनों आधारी मात्रकों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा, क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि लंबाई का एफपीएस मात्रक क्या होता है, तो आपको बोलना है फुट होता है। उसके बाद द्रव्यमान का एफपीएस मात्रक क्या होता है, तो पाउंड होता है। उसके बाद समय का मतलब एफपीएस मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है। समय एफपीएस में हो, सीजीएस में हो, एमकेएस में हो, सभी जगह समय का जो मात्रक होगा हमेशा के लिए सेकेंड ही होगा। लंबाई का सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो सेंटीमीटर, द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो आपको बोलना है ग्राम होता है, समय का सीजीएस मात्रक सेकेंड होगा। एमकेएस की अगर बात करें तो एमकेएस का अगर लंबाई की मात्रक अगर एमकेएस में पूछा जाए तो मीटर, द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस में पूछा जाए तो किलोग्राम, समय का मात्रक एमकेएस में पूछा जाए तो सेकेंड होगा। तो इतना बात आपको याद रखना है। अब देखिए इसके आगे आपको व्युत्पन्न राशि और एसआई उपसर्ग के बारे में पढ़ना है। तो आज के लिए हम वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसके लिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसआई उपसर्ग के बारे में बताऊंगा, आखिरकार क्या होता है एसआई उपसर्ग, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज वही है। तो इससे अगला वीडियो जो कल हम आपके लिए यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे, तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।